मोदी सरकार पर अब तक विपक्षी दल ये आरोप लगाते थे कि पीएम मोदी केवल उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। वो कोई भी फैसला केवल बड़े कारोबारियों की भलाई के लिए लेते हैं। लेकिन अब तक तो देश के अन्नदाता भी यही कहने लगे कि ये सरकार आम जनता की नहीं बल्कि अंबानी अडानी की है। यही आरोप लगाते हुए आज किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी की जमकर घेराबंदी की है। साथ ही सिंधिया को भी अपने निशाने पर लिया है। किसान आंदोलन को 110 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन मोदी सरकार और अन्नदाताओं के बीच कृषि कानून को लेकर अब तक कोई बात नहीं बनी है। उल्टा अब तो सरकार ने बातचीत की कोशिश भी छोड़ दी है और हर मंच से पीएम मोदी अन्नदाताओं को पीछे हटने की ही सलाह देते दिख रहे हैं। लेकिन किसानों ने भी अब की बार कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी कमर कस ली है। वो दिल्ली बॉर्डर से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी के साथ ही सरकार की पोल भी खोल रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि केंद्र सरकार कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि व्यापारी चला रहे हैं। ये लुटेरे देश में आ गए हैं, हमें इन लुटेरों से लड़ना होगा। वो लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा। हम इस बादशाह को बदलने जा रहे हैं। भूख से फायदा उठाने का एक तरह का नया व्यापार आजकल दुनिया में चल रहा है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इसलिए उन्होंने कहा कि भूख का कारोबार करो। भूख का कारोबार तब होगा जब अनाज कब्जे में होगा और अनाज पर व्यापार होगा। किसान नेता ने आगे कहा कि पुराने समय के बीजेपी के बड़े नेताओं को भी चुप करा दिया गया है। वे कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमें उन्हें भी मुक्त करने के लिए काम करना होगा। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता भाग गए और दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। विपक्ष का एक नेता जवान और मजबूत है, उसे भी अपने में शामिल कर दिया। लेकिन हम मोदी सरकार की मनमर्जी नहीं चलने देंगे, चाहे बीजेपी के नेता बोले या ना बोले, लेकिन हम अपना अधिकार मांगते रहेंगे। सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना ही होगा। अब राकेश टिकैत ने तो सिंधिया से लेकर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब देखना होगा कि इस पर बीजेपी क्या जवाब देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।